नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज फिर एक सुबह आपके सामने हाजिर हैं खेल समझिए लेकर के। आज के खेल समझिए में हम वहाँ पहुँचे हैं जो पिछली कई कड़ियों से आपको वहाँ तक लेकर के आ रहे थे। ये उस रास्ते का जो 2024 के चुनाव तक पहुँच रही है, उसका एक ऐसा मोड़ है जहाँ से रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। लेकिन आपको किस रास्ते जाना है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इस चौराहे पे आपने अगर सही फैसला नहीं लिया, सही रास्ता नहीं चुना, तो आप पिछड़ सकते हैं। बात हम 2024 के चुनाव की लगातार कर रहे हैं और 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक की भी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जातीय सर्वेक्षण, जातीय गणना, जो भी नाम आप दे लीजिए, वो सार्वजनिक हो गया है। अभी कुछ आंकड़े उसके आने बाकी हैं। जो कई पॉइंट्स पे पूछे गए थे आपसे, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विषय थे जो आपसे पूछे गए थे, उसके आधार पर ये आंकड़े जो आए हैं और बाकी के आंकड़े जो आने हैं उसको लेकर के भी लोगों की उत्सुकता है कि हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, किस घर में कितने लोग पलायन कर गए हैं। ये सारी बातें खुल करके आएंगी 6 से 10 तारीख तक, जैसा कि लगातार चर्चा में चल रहा है। आप विधानमंडल की कार्रवाई का इंतजार कीजिए। जब विधानमंडल का सत्र चलेगा, इस बीच में जब पटल पे रखा जाएगा सब कुछ, तो एक बात साफ नज़र आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी किस दिशा में बैठती है, किस करवट बैठती है। हालांकि जैसे ही ये शुरू हुआ, पब्लिक डोमेन में आया, इसे सामने लाया गया, लोगों को बताया गया कि ये है, इसका आंकड़ा किस समाज का, किस वर्ग का, किस जाति का क्या आंकड़ा है, ये सब कुछ आपके सामने अब खुल करके आ गया है। लेकिन इन सब के साथ जो विरोध के स्वर उठे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंकड़ों को कमतर दिखाने, टेबल पर रख करके इसे अंक बैठाने की बात कही जा रही है। लेकिन खैर, इन सारी बातों से लेकर के अगर आंकड़े कम दिखाए जाएं तो इससे नीतीश कुमार को फ़ायदा और घाटा क्या होगा, और अन्य जो उनके विरोधी हैं, जिनके विरुद्ध वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका क्या होगा। हम आपको आंकड़ों के हिसाब से लगातार ये समझाते आए हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों टिके हुए हैं इस बात को लेकर के, और तेजस्वी यादव के कंधे पर सवार है कि आगे 2024 के चुनाव में चाहे जिसको जहां जाना हो, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कंधे पर सवारी करेंगे। किसका फायदा किसका घाटा ये अलग विषय है। लेकिन 2015 हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार का वोट कितना ट्रांसफ़र होता है, ये अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद के वोटर नीतीश कुमार को वोट देते हैं। अब ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी, उसकी नाराज़गी हो, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिछड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि वो पिछड़ने वाली बात सोचेंगे भी। तो इसके लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है? नीतीश कुमार ने, हमने आपको पहले बताया कि बहुत सारी बातें ऐसे की हैं, लेकिन अब जो नीतीश कुमार स्टेप उठाने जा रहे हैं, हमने एक झलक उसकी आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार कुशवाहा वर्सेस कुर्मी, जो कुशवाहा वोटर उनसे नाराज़ हैं, उसके बदले में अपने जो कुर्मी समाज है उसको एग्रेसिव करने के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर भी हाथ पांव मारने के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, और जहां कुर्मी समाज का वोट ज़्यादा है, निर्णायक भूमिका में है, वहां भी नीतीश कुमार का अब ध्यान चला गया है। इसका फ़ायदा नीतीश कुमार के साथ साथ उन दलों को भी मिलेगा जो उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको पता है कि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उस चुनाव में INDIA गठबंधन साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार की नाराज़गी की भी बात की जा रही है। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अब INDIA गठबंधन में हैं और उसे और मजबूत करने की बात कह रहे हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो होगा ये विधानमंडल का जो सत्र शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र। इस सत्र में आंकड़ों के हिसाब से आपको पता है कि 27% OBC, EBC का 36%, SC का 19%, ST का 1.68% और जनरल कैटेगरी में 15.52% जनसंख्या निकाली गई है।
इनमें से जो ये आंकड़े 100% के हैं, इस 100% आंकड़ों में से आप अलग अलग वर्ग को छांटना शुरू करेंगे तो इसमें सबसे ऊपरी पैदान पर मुस्लिम समाज है। हालांकि मुस्लिम समाज के अलग अलग आंकड़े भी हैं, अलग अलग वर्ग में भी हैं, ओबीसी में, ईबीसी में, इसके साथ साथ जनरल कैटेगरी में, एससी एसटी में, सभी वर्गों में उनका अपना अपना हिस्सेदारी है। लेकिन 18% मुस्लिम समाज का होना ये बताता है कि इस आंकड़ों के साथ जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें 18% वोट एक तरफ शिफ्ट होगा। अगर 1-2% की बात मान लें तो जो मुस्लिम समाज हो सकता है एकजुट ना होकर के अलग से वोट दे, जो अब समय के हिसाब से बदल रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यादवों का दूसरे नंबर पे है, 14% वोट है। इसको भी आप समझ सकते हैं और यहीं आकर के वो कैच पॉइंट जुड़ता है जहां नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के कंधे की सवारी वो करेंगे तो मजबूत कंधे उनके लिए बैतरनी पार कराने जैसा होगा। और ये उन्हें भ्रम भी है या हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो कि तेजस्वी यादव के कंधे पर बैठ करके वो बैतरनी 2024 वाली पार कर सकते हैं। अब यहाँ आगे की कहानी अगर देखते हैं तो नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को समेटने में, मजबूती से अपने पास रखने के लिए भी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इसमें कुर्मी समाज की नाराज़गी को दूर करने के लिए उन्होंने कुर्मी समाज के लोगों को एक संगठन के तहत एकजुट होने की बात कही है, जिसका कि हमने आपको कई बार खबरों में बताया है कि ये समाज, कुशवाहा समाज, एकजुट होकर के नीतीश कुमार के तरफ वोट शिफ्ट कराने की बात कर रहा है। लेकिन जो हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने फैसला लिया, उस फैसले को लेकर के एक ब्राह्मण समाज को, जो कुशवाहा समाज का एमएलसी कुर्सी था, वो राजवर्धन को देकर के, राजवर्धन आज़ाद को देकर के, जो डॉक्टर भी हैं, उनको देकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक नया दांव खेला है। अब नीतीश कुमार के दांव खेलने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने पूरी स्ट्रेटजी के तहत ऐसा फैसला लिया होगा। वो ऐसे ही यूं ही कोई फैसला नहीं लेते हैं। लालू प्रसाद कभी कभी ले लिया करते थे यूं ही फैसला, उनके बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है उसको सीधे से पहुंचा देते थे सदन, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार हर स्टेप सोच समझ के पूरी रणनीति के तहत उठाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप सीधा लगा सकते हैं कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या अधिक है। ब्राह्मण समाज, कुशवाहा समाज की नाराजगी वाला जो वोट बैंक छिटक करके नीतीश कुमार से जाएगा, उसे पूरा कर सकता है। क्योंकि वोटों का अगर आंकड़ा देखें तो 3.67 जहां ब्राह्मणों का है, वहीं 4.27% कुशवाहा समाज का है। और ये कुशवाहा समाज वाला जो वोट है, ये अगर 100% उधर जाने की बात है तो उसमें से आप ये सोचिए कि 100% कभी भी नीतीश कुमार जाने नहीं देंगे। जो उनके कुशवाहा नेता हैं उन्हें आगे की रणनीति, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आई है कि नीतीश कुमार ने इस फैसले में उस कुशवाहा समाज के नेताओं को भी पूरी तरह से समर्थन लिया है और उन्हें कॉन्सेंट के साथ, उनके कॉन्सेंट के साथ ये फैसला लिया गया है कि क्या आप लोगों को सिर्फ एक एमएलसी की सीट चाहिए या बहुत सारा लोकसभा और विधानसभा की सीटें चाहिए। तो निश्चित रूप से कुशवाहा समाज में बहुत सारे, एक अनार 100 बीमार वाली बात थी। एक तो इससे निपट गए नीतीश कुमार, अपनी पार्टी के भीतर जो विद्रोह होता, किसी एक को बना दे तो बाकी सब नाराज हो जाते। तो एक साधे सब साधे सब जाए वाली स्ट्रेटजी अपना करके नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे उस रास्ते को ही मोड़ दिया है। यानी इस चौराहे पे नीतीश कुमार ने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता चुना है, जो उनको एक मुकाम तक लेकर के जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने ये तय कर दिया है कि कुशवाहा समाज को उनके अनुपात के हिसाब से वो सीटें देंगे। यानी कि जो यादव वर्सेस कुर्मी होने वाला था, उसको कहीं ना कहीं एक चेक पॉइंट पर ले आकर के नीतीश कुमार यादव प्लस कुर्मी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। कुर्मी कुशवाहा लौह कुश समीकरण को करने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी भी इस वोट बैंक को तोड़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने देखा एक दिन पहले ही हमारे चैनल पे, जिस तरह से ब्राह्मणों के एक बड़े नेता हैं इंजीनियर आशुतोष झा, उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, जो हमारे समाज को अधिकार देगा हम उसके साथ
सपोर्ट में खड़े रह सकते हैं, क्योंकि अंततः सब इसी के लिए राजनीति करते हैं या इसी के लिए सब कुछ करते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के जाइए तो ये 15.52% है, उसमें से नीतीश कुमार 3.67% में से अधिकांश अपने तरफ छटकाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके अलावे आपने देखा होगा पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने एक बड़ा ही गंभीर सवाल उठाया था, और सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई में नीतीश कुमार पिछड़ रहे हैं? अगर पिछड़ रहे हैं तो उसके कारण क्या है, और क्या नीतीश कुमार इस लड़ाई में फिर से अपने आप को पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए जो सवर्ण समाज का एक और वर्ग है, कायस्थ समाज, उस समाज को प्रतिनिधित्व देंगे? क्या नीतीश कुमार जिस तरह से 2015 में एक प्रयास किए थे पटना की सीट लेने का, पटना की सीट पर उम्मीदवार उतारने का, इस बार 2 से 3 कायस्थ समाज से उम्मीदवार उतारेंगे? इसको लेकर के कहीं ना कहीं कायस्थ समाज के वोट बैंक को भी अपनी तरफ करने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई है, और उसी के परिणाम आपको नजर आते होंगे। परिमल कुमार एक तरफ, जहां आपको ये भी याद होगा कि कई ऐसे कायस्थ नेता हैं जो पार्टी से बाहर जा रहे हैं। अजय यादव की बात आप कर लीजिए। इस बात को लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने पूरी तरह से बताया कि क्या कायस्थों की कब्रगाह बनती जा रही है जदयू। लेकिन नीतीश कुमार इस स्ट्रेटजी के तहत जो इंटरनली प्लान बना रहे हैं उसमें कायस्थ समाज के लिए, वो अपने लिए, उनके लिए वो जगह तैयार कर रहे हैं जहां जीत की संभावना हो, और आने वाले चुनाव में 2024-25 में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी सवर्णों के वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी करके नीतीश कुमार आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि पटना राजधानी के जो 2 विधानसभा है वहाँ कायस्थों का आधिपत्य है और लंबे समय से है। इसके अलावे राजपूतों की बात करें तो एक तरफ आपने देखा होगा कि संजय सिंह बड़ी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और संजय सिंह के साथ एक और मजबूत उनके साथ कई लोगों की टीम है। तो वहीं लेसी सिंह उसके लिए मजबूती की तरफ से आ रही हैं, मंजीत सिंह लगातार नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े हैं। तो वहीं जय कुमार सिंह की बात करें तो जय कुमार सिंह हो सकता है कि उनकी कुछ नाराजगी रही हो, लेकिन उस नाराजगी के साथ भी वो नीतीश कुमार से दूर नहीं है। लगातार नीतीश कुमार की बातें अगर पीछे में भी ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे बात करें तो वो सीधे कहते हैं कि उनकी आस्था और उनका राजनीति नीतीश कुमार से शुरू होता है, वहीं आकर के खत्म होता है। तो यानी कि राजपूत समाज को भी वो अपने तरफ रखने की पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। रहा भूमिहार समाज का, तो उसके तो बड़े नेता ललन सिंह हैं। ललन सिंह, नीरज कुमार उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार ने सवर्ण वोटों पर, यानी जिस भूरा बाल को साफ करने की बात कभी कही जाती थी, उस भूरा बाल को अपने पास रोक करके रखने के लिए एक स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, और ये घाटा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस वोट बैंक में से जो 15.52% है, यानी 15.5% जो है, उसमें से अगर 5% भी वोट अपने पक्ष में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जो वोट उनका घट रहा था वो इससे पूरा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट की बात कर लें तो शेड्यूल कास्ट में नीतीश कुमार के पास कई नेता हैं। महेश्वर हजारी लगातार आपने देखा होगा कार्यक्रम कर रहे हैं और जमीनी नेता है। दलितों के एक बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता है। बात आप अशोक चौधरी की भी कर सकते हैं, लेकिन जहां जमीन की बात होगी और जमीनी वोट ट्रांसफ़र कराने की बात होगी तो वहां महेश्वर हजारी का एक बड़ा स्थान है। वहीं आपको पता है कि हाल फिलहाल में ललन पासवान जो छोड़ करके गए हैं, उनके जगह पर पासवान समाज के कई नेता आगे बढ़ करके आए हैं। रत्नेश सदा को मंत्री बनाना, यानी माझी समाज का जो वोट बैंक है उस पर भी नीतीश कुमार की नज़र रही है, जो पहले जीतन राम माझी को जाती थी, उसको भी अपने तरफ करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके अलावे और भी कई समाज के नेता हैं। इस पूरे वर्ग में कई जातियां हैं जो नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानती हैं, नेता आदर्श मानते हैं, और नीतीश कुमार के अगुवाई में वो आगे रुकना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ भी नीतीश कुमार बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सेंधमारी की बात है, सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ओबीसी और ईबीसी में है। अगर बात ओबीसी की करें तो 27% में 14% तो नीतीश कुमार के पक्ष में है, जो लालू प्रसाद के पास है। बात अगर ईबीसी की करें
तो विरोध भले हो रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इस समाज को अपने पास रोक के रख सकते हैं। इसके लिए मुकेश सहनी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। इसके अलावे और कई नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। वक्त आने पर वो भी पन्ना खुल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी अगर चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें वो सफल होते नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा ताना बाना बुना है कि उनके जाल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। चक्रव्यूह का आप 6 दरवाज़ा तोड़ दीजिएगा, लेकिन 7वें में आपको फंस जाना है, क्योंकि नीतीश कुमार का जाल इतना मजबूत होता है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि नीतीश कुमार के बदले में इन तीनों को जोड़ करके वो वोट बैंक को पूरा कर लेगी, तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी की गलती भी हो सकती है। ये पूरी कहानी कुछ अलग ढंग से नीतीश कुमार लिख रहे हैं, और नीतीश कुमार की इस कहानी में आपको सामने से तो नजर आया कि नीतीश कुमार बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो नीतीश कुमार की मजबूती आपको साफ समझ में आने लगेगी। इसके लिए आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा और आपको इन आंकड़ों पर भरोसा भी करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों को शिफ्ट कराने की बात जरूर कह रही है, लेकिन युवाओं की बात करें तो युवा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनकी नाराजगी रही है, चाहे रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो। यहाँ जब से महागठबंधन की सरकार बनी है पिछले 13-14 महीने से, तब से आपने देखा होगा कि रोजगार और नौकरी को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी अवेयर हैं। 10 लाख की बात करते थे तेजस्वी यादव, उन्होंने 20 लाख की बात की और उसमें अमल भी कर रहे हैं। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने की बात कह करके नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खेल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा बात जो हम 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की बात कर रहे थे, जो विधानमंडल का सत्र चलेगा, उसमें नीतीश कुमार जो ये जातीय गणना के आंकड़े आए हैं उसमें बड़ा खेल कर सकते हैं और आरक्षण का दायरा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वो बिल ला सकते हैं और ये नीतीश कुमार का एक बड़ा ट्विस्ट होगा। हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के दबाव बनाएगी कि अब जातीय आंकड़े हो गए हैं, अब आप आरक्षण का दायरा बढ़ाइए। नीतीश कुमार उसको पहले से ही तैयारी कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी वो चेकमेट कर सके। नीतीश कुमार का ये बड़ा खेल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सोच से भी आगे निकलेगा और यहाँ से नीतीश कुमार अपने लिए एक नया वोट बैंक तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। आप हमारे विश्लेषण से कितना संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने विचार भी रखिएगा कि आप बिहार की राजनीति और जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें क्या सुझाव देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।